हेलो प्यारे बच्चों, आइए आज हम कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान बहुत बोर हो गए ना बैठे बैठे, और वही बोरिंग चीज़ें पढ़ते पढ़ते। आइए आज हम मैथमेटिक्स के साथ कुछ फ़न करते हैं। ये फ़न भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। बच्चे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन पूछते हैं। इसी तरह से एक दिन मैं क्लास में किसी 9th क्लास में शायद पढ़ा रही थी, तो मैं अक्सर बच्चों को बताती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग वे में मैं बताती हूँ कि 0 by something is 0. This S is for something. 0 by something is equal to 0. And something by 0 is undefined. ठीक है, ये बता के मैं बड़े अच्छे से निकल जाती हूँ कि काम ख़त्म। लेकिन एक क्लास में, मुझे याद नहीं है वो ईयर कौन सा था, एक बच्ची ने मुझसे पूछा कि मैम 0 by something is 0 क्यों, एंड समथिंग by 0 is undefined क्यों। ये क्यों मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने जब मुझसे पूछा क्यों, तो ये क्यों का जवाब मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा देने में। तो आज भी मैं वही चीज़, आपने पूछा नहीं लेकिन मैं बताने जा रही हूँ कि ये दोनों क्यों है ऐसे, है ना। तो अभी हम बात करते हैं, सिंपल से शुरू करते हैं एकदम। हमारा जो पढ़ाई का मेथड है वो यही होता है कि सिंपल टू डिफ़िकल्ट, पहले सिंपल चीज़ें करते हैं, उसके बाद डिफ़िकल्ट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ, जैसे हम मान लेते हैं 15 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 3 5s are 15। कहने का मतलब 3 कितनी बार आएगा कि 15 बन जाएगा, यानी कि 3 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा कि वो 15 बन जाए, ठीक है। 3 को कितने टाइम्स जोड़ोगे, 3 + 3 + 3 + 3 + 3, 1 2 3 4 5, तो ये क्या बन जाएगा, 15। कहने का मतलब ये आंसर ये बता रहा है कि कितनी बार 3 जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे पास 15 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ 0 by 15 की, ठीक है। 0 15 को कितनी बार जोड़ेंगे कि 0 आ जाए। 15 को कितनी बार जोड़ेंगे कि 0 आ जाए। 15 को तो जोड़ने की आवश्यकता है, 0 लाने के लिए तो 15 को जोड़ना ही नहीं है। कितनी बार जोड़ेंगे, 0 बार, 0 टाइम्स जोड़ेंगे। 15 को 0 बार जोड़ेंगे। आंसर क्या आ गया, ठीक है। यहाँ क्या था, 3 को 5 बार जोड़ेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, 15 आएगा, सॉरी ये आएगा 15 आएगा, ठीक है। तो ये 5 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। 0 कहाँ से आया, 0 बार जोड़ेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। अब दूसरा क्वेश्चन आपका है समथिंग बाय 0, 20 by 0। 0 को कितनी बार जोड़ेंगे कि 20 आ जाए, है ना। 0 को यहाँ था, 15 को 0 बार जोड़ने पर 0 आएगा। 3 को 5 बार जोड़ने पर 15 आएगा। 0 को कितनी बार जोड़ें कि 20 आ जाए। 10 बार जोड़े, 50 बार जोड़े, 1000 बार जोड़े, लाख बार जोड़े, करोड़ बार जोड़े। 1000 भी लिख सकते हो, 100 भी लिख सकते हो, करोड़ भी लिख सकते हो, बिलियन ट्रिलियन जो लिखना चाहते हो। 0 को इतनी बार जोड़ लो, 20 आ जाए, है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है। जैसे यहाँ था कि 15 को 0 बार, 15 को जोड़ने की आवश्यकता नहीं, 0 बार जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा निश्चित रूप से। 0 को कितनी बार जोड़ेंगे कि 20 आ जाएगा, कोई डेफिनेशन ही नहीं है, कुछ कोई फाइनाइट आंसर आएगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, यानी कि ये डिफाइंड
नहीं होगा। ये आपको खुद अपने से सवाल पूछो कि 0 को कितनी बार जोड़ें कि 20 आ जाए, है ना। 0 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार। इसका 15 को 0 बार जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। 1 बार जोड़ें, 2 बार जोड़ें, 100 बार जोड़ें, 0 बार जोड़ें, तो ये हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा अनडिफाइंड आंसर होगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी मैं पढ़ाती हूँ 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये 0 है। समथिंग बाय 0 इज़ अनडिफाइंड, इसका मतलब ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार बहुत ही छोटे बच्चे को, शायद 6 या 7 के बच्चे को, एक बार मैं अलजबरा सिखा रही थी, तो -3 × 2 इज़ इक्वल टू -6, 2 × -3 इज़ इक्वल टू -6। ठीक है, -2 × -3 इज़ इक्वल टू, ही सेड -6। क्यों -6? नॉट, ये तो 6 होगा। क्यों होगा? आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होगा, है ना। 2 × 3 इज़ अगेन 6, वो तो सही है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो चलो प्लस आ गया। लेकिन अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। हम लोग हमेशा एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये 0 होता है जिसमें ये 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ तक। इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ये हमारी नंबर लाइन है। अब देखो बच्चे क्या होगा, ये एक व्यक्ति है अगर, है ना, ये उसका फेस है इधर। अगर मैं कहती हूँ -3 × 2, माइनस की तरफ उसका मुंह हो जाएगा, इंटू 2। ठीक है, 3 के स्टेप लेते हुए उसको पीछे, -3 माइनस की तरफ मुंह हो गया उसका, 2 का स्टेप लेते हुए उसको आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि +2 है, प्लस का मतलब है आगे की ओर बढ़ना, जिधर मुंह है उधर की ओर बढ़ना। ये है आपका -3 की ओर इसका मुंह है, -3 की ओर मुंह कर लिए, इंटू 2, तो 2 के स्टेप लेकर ये आगे बढ़ेगा, 2 2 2, कहाँ पहुँच जाएगा? -6 पर। ये क्या आया हमारे पास? -3 × 2। ठीक है, सिमिलरली -2 × 3, -2 × 3, 3 के स्टेप लेकर ये आगे बढ़ेगा, मुंह इसका माइनस की तरफ ही रहेगा। समझ रहे हो ना बात को? जिधर आपका पहला जो डिजिट है वो आपका चेहरा घुमा दे रहा है, कहाँ आपने चेहरा घुमा लिया? माइनस की तरफ। -3, 2 का स्टेप लेकर आगे बढ़े तो कहाँ पर पहुँच गए? -6, -2। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम हम इसको आगे रखते हैं, 3 × -2 करते हैं। चलिए इस तरह से भी चलेगा। 3 × -2 करने से अब ये इसका मुंह तो हो गया पॉजिटिव साइड की तरफ, ओके, ये पॉजिटिव साइड की ओर मुंह हो गया, लेकिन इसको जाना कहाँ पड़ेगा? बैकवर्ड, क्योंकि ये चिन्ह क्या है? माइनस। अगर यहाँ प्लस होता तो ये आगे बढ़ता, अब ये माइनस है तो ये कहाँ बढ़ेगा? पीछे। 3 के स्टेप लेके 3 3 2 6, फिर से ये कहाँ पहुँच गया? -6 पर। ठीक है, पीछे कूदेगा ये, क्योंकि ये चिन्ह माइनस का है। क्लियर हो गई बात? अब हम और आगे बढ़ते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। 2 × 3 यहाँ खड़ा है, 2 × 3, मुंह भी पॉजिटिव की तरफ, बढ़ना भी पॉजिटिव की तरफ। 2 के स्टेप लेके कहाँ पहुँच गया? ये 6 पर पहुँच गया। ये हमारा आ गया 2 × 3। ठीक है, अब
जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि ये माइनस क्यों नहीं है, इसको देखते हैं ये कैसे होगा। -2 एंड -3, अब हमारा मुंह किधर हो जाएगा, -2 की तरफ, ठीक है। और हमको जाना किधर है, -3 की तरफ नहीं, बैकवर्ड। ये माइनस क्या शो कर रहा है, हमको जिधर चेहरा है उसके बैकवर्ड हमको जाना है। तो बैकवर्ड जाने के लिए किधर जाना पड़ेगा, उस साइड जाएंगे। मुंह इधर है, जाना बैकवर्ड है। दो के स्टेप लेके 2 2 2, फिर से ये कहाँ पहुँच गया, -2 × -3 = 6। इसलिए ये -3 × 2 -6 होता है, 2 × -3 -6 होता है, एंड -2 × -3 6 होता है। ये बातें आपको याद रखनी है, समझ में भी आनी चाहिए। याद तो रहती हैं हमको, लेकिन हमको समझ में भी आनी चाहिए कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। एक और ट्रिक मैं आपको बताना चाहती हूँ। बच्चे ये आप सिलेबस में भी पढ़ते हैं, लेकिन इसको अप्लाई नहीं करते हैं बड़े बच्चे, इसलिए मैं एक बार रिमाइंड कराना चाहती हूँ। हम लोग अक्सर पीछे में 5 टर्म वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं, तो इसको आपको मैं याद कराना चाहती हूँ कि 5 5 = 25, 2 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है 3, 2 3 = 6, ठीक है। 15 का स्क्वायर करें अब, 5 5 = 25, 1 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है 2, 1 × 2 2 25। ये हमको पता था, इसलिए हमने चेक भी कर लिया। अब हम 35 का स्क्वायर करते हैं। 35 का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 = 25, 3 का नेक्स्ट डिजिट क्या होगा 3 × यहाँ लिखेंगे 3 × 4 यानी कि 12। ये आंसर आ जाएगा बिना गुना किए। हमारे पास जिनके पीछे 5 डिजिट है, सिर्फ 5, 6 7 वालों को मत कर देना, पीछे में 5 हो तो इसका स्क्वायर कर दिया जाता है। 2 को उसके नेक्स्ट डिजिट से, 1 को उसके नेक्स्ट डिजिट से, 3 को उसके नेक्स्ट डिजिट। ऐसे ही हम अगर 109 का स्क्वायर 105 का स्क्वायर निकालना चाहे तो आराम से निकल सकता है। 5 5 = 25, 10 का नेक्स्ट डिजिट, अगला डिजिट, अगला अक्षर कौन सा है 11, 10 × 11 110। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से बच्चे मैथ को अगर आप लोग भी थोड़ा सा इजी बनाएंगे अपने तरीके से और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ये है 8 में बच्चे सीखते हैं लेकिन इसको अप्लाई नहीं करते हैं, आपको करना चाहिए। आपका कैलकुलेशन में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और भी बहुत सारे तरीके हैं शॉर्टकट के जो आपको सीखने हैं, जैसे मिडल टर्म स्प्लिट वाली पदों को आप प्रैक्टिस कर लेते हो। इस तरह इन चीज़ों को भी आप प्रैक्टिस करिए ताकि आप इसको अच्छे से अप्लाई कर सकें। अब मुझे आशा है कि आपको ये फन विद मैथमेटिक्स अच्छा लगा होगा और 2-3 कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के ज़रूर क्लियर हुए होंगे। जो क्यों आपके दिमाग में पैदा नहीं हुआ था वो अब और आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या आंसर हो सकता है। और कुछ इस तरह के क्यों या कैसे आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजें, मैं उसको भी आपको फ़न वे में सॉल्व करके सिखाऊंगी। ओके, थैंक यू बच्चे।